तहसील कार्यालय में श्री राम जानकी राधाकृष्ण मंदिर ट्रस्ट ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व स्वीनी मालवा श्रीमती सरोज परिहार को एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में स्वीनी मालवा नगर पालिका परिषद के वार्ड क्रमांक 14 के पार्षद द्वारा ट्रस्ट द्वारा बनाई गई दुकानों के बारे में भ्रामक जानकारी शासन प्रशासन एवं समाज में फैलाई जा रही है। दुकानों के निर्माणों से गोटियापुरा वार्ड क्रमांक 14 में जल भराव की स्थिति बनेगी, जो कि गलत है। इस आशय के पूर्व जनप्रतिनिधि वरिष्ठ नागरिक गणों के शपथ पत्रों व पंचनामा इस ज्ञापन के साथ संलग्न है। नवनिर्मित दुकानों का जल भराव से कोई लेना देना नहीं है। यह कंदेली नदी में जो बाढ़ का पानी आता है उसमें से अतिरिक्त पानी का एक नाले के माध्यम से दक्षिण दिशा में आकर पश्चिम दिशा में निकल जाता है, जबकि दुकानें उत्तर दिशा में स्थित हैं, जिसका आपके विभाग द्वारा भौतिक सत्यापन करवाया जा सकता है। ट्रस्ट द्वारा लगातार समाज के हित में धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कार्य किए जाते हैं। हरदौल बाबा का मेले का आयोजन, गरीब परिवार के बेटी बेटियों की शादी, बच्चों के जन्मदिन, परशुराम जयंती, नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए ठहरने, भोजन इत्यादि की व्यवस्था, ऐसे कई कार्य साल भर मंदिर ट्रस्ट द्वारा संचालित होते रहते हैं। मंदिर ट्रस्ट द्वारा 1 एकड़ 65 डिसमिल जमीन पर बस स्टैंड के लिए एवं 3 एकड़ जमीन सार्वजनिक पार्क के लिए दी गई है, जिसका लाभ क्षेत्र के जन सामान्य के साथ आसपास दूर दराज के सभी क्षेत्रवासी को मिलता है। कोरोना काल जैसे विपरीत समय में क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। राम रसोई के माध्यम से नगरवासियों के लिए भोजन की व्यवस्था, समय समय पर स्वास्थ्य शिविर लगाकर क्षेत्रवासियों के स्वास्थ्य की चिंता, ऐसे कई रचनात्मक सामाजिक कार्य मंदिर ट्रस्ट द्वारा किए जाते रहे हैं। अतः महोदय जी से निवेदन है कि इस प्रकार की भ्रामक जानकारी से न केवल मंदिर ट्रस्ट की छवि खराब होती है और रचनात्मक कार्य करने के उत्साह में भी कमी आती है। अतः ऐसे लोगों पर रोक लगाने का कष्ट करें। देने का उनको अधिकार है, बेहतर है, लेकिन उनकी प्रशासन की संपत्ति से कुछ होगा। और जहाँ तक बाढ़ का सवाल है, पानी जल भराव की बात है, जल भराव की कोई स्थिति आज तक वहाँ बनी कभी नहीं बनी। और जो पानी निकास की व्यवस्था है, वो जितना पानी आता है उससे कहीं 3 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना पानी ज़्यादा निकास की व्यवस्था बनी हुई। और आप चाहें तो इसमें माननीय कलेक्टर महोदय से भी हमारा निवेदन इसी माध्यम से यही है कि वो चाहे तो किसी टेक्निकल ऑफिसर से जांच करा सकते हैं, आप किसी इंजीनियर से जांच कर सकते हैं, उसमें पानी भराव की स्थिति बनेगी। और ये एक तरह से ये जो भी भ्रामक जानकारी दी जा रही है उसके विरोध में हम सभी ब्राह्मण समाज के लोग भी हैं, शहर के सारे सब गणमान्य नागरिक हैं, कि आपको ये ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि आप इस विषय में कार्रवाई करें। जवाब दे नगर पालिका क्योंकि इसमें पार्टी है, खुद शिकायत करता, इसलिए उनसे कभी जांच कराना अच्छा नहीं रहेगा। आप स्वतंत्र हैं, खुद पार्टी है, वो तो खुद ही पार्टी है। आप लोग करा लें, REC से करा लें, किसी से करा लें, और उसमें अधिकारी के इसमें 500 लोग के एफिडेविट 5 पार्षदों ने फिर इधर आने का सवाल ही नहीं उठता भैया। तो नगर पालिका का पहले पानी आता था, सीधा निकास दे दिया, तो हमारी गनीमत है कि हमने निकास को बरकरार रखा। अरे करके तो हमको भेज देना, हम जा रहे हैं। 10-15 साल पहले बनती थी कि पानी भराव होता था। तो जब ये राजीव कुमार जी नगर पालिका अध्यक्ष थे, उस समय ये पूरी नदी को शहर के बाहर से लेके पश्चिम दिशा से आखिरी तक पूरा गहरा, आज तक बाढ़ नहीं आई 10 साल। तो ये भ्रामक जानकारी है। आपसे ये निवेदन है कि जांच करा लें आप, उसके बाद ही कुछ भी जो भी हो ऐसे हो जाते हैं। 1 रुपये चंदा किसी से लेते नहीं है। मंदिर का खर्चा लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए महीने का है। पूरी ट्रस्ट किस किराए से मंदिर का संचालन है। काम किराए की जो आवक है उससे मंदिर का कोरोना में सबको खाना खिलाया मैडम।
कोरोना में 1,000 दीदी 1,000 लोगों ये जो रामबाटी का बनी हुई है बस स्टैंड जहाँ बना हुआ वो 2 एकड़ जमीन दी हुई है। नर्मदा परिक्रमा बाकी है जो भी यहाँ संस्थान सबका गरीब कन्याओं के विवाह कराए जाते हैं सारे कुल मिला के एक वार्ड पार्षद के द्वारा आईडी डालने का काम है कि हम आईडी डाल दें। हमको कुछ इस प्रकार से कुछ हमको आर्थिक लाभ होते। मैं वहाँ का नगर पालिका उपाध्यक्ष भी रहा, उस वार्ड का वार्ड मेंबर भी रहा मैं, और पिछले 40 साल से उस क्षेत्र को मैं जानता हूँ। कभी कोई ऐसी जल भराव की स्थिति उस पर्टिकुलर दुकानों के कारण नहीं बनी। पार्षद ही रहे, जिसके कारण बनने की खबर पर कोई कार्रवाई नहीं करते, उसको मारो बोल दिया। नगर पालिका को जवाब कौन सा दिया? जैसा कि आप जानते हैं कि शहर में राम जानकी राधा कृष्ण ट्रस्ट मंदिर जो कि शहर में एक अपनी एक पहचान बना चुका है और उनके माध्यम से पूरे शहर की पहचान वो मंदिर है। अब चूँकि मंदिर में रखरखाव, मंदिर का बिजली का बिल, मंदिर में जो कर्मचारी काम करते हैं उसके लिए लगातार हर महीने 1.5 से 2 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ती है। और मंदिर ट्रस्ट ने अपनी ही ज़मीन पर पूरे नियमों को ध्यान में रखकर पूरे नियमों की अनुमति लेकर उन्होंने अपनी दुकानें बनाई। वो दुकानें जब बनेंगी और दुकानों का जो किराया आएगा उसके माध्यम से ही फिर मंदिर का रखरखाव बाकी सब खर्चे निकलेंगे। लेकिन कुछ कतिपय लोग विघ्न संतोषी लोग जबरन की भ्रामक जानकारी प्रशासन को दे रहे हैं, पत्रकारों को दे रहे हैं कि वो उससे पानी जल भराव होगा, जबकि पानी आता है दक्षिण दिशा से और पश्चिम दिशा में चला जाता है। वहाँ कोई ऐसी जल भराव की स्थिति बनती नहीं है। और उसके बाद जब पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष आदरणीय जैन साहब ने नगर पालिका की लंबी चौड़ी नदी की लंबी चौड़ी खुदाई करवा दी तो पानी जल भराव की स्थिति पिछले 5 साल से बनी नहीं। और जहाँ जल भराव की स्थिति बनती है और वहाँ के जो निर्माण है उस पर ना तो प्रशासन का ध्यान है, ना पत्रकारों का ध्यान है, ना अपने ये ऐसे कतिपय व्यक्तियों का ध्यान है। लेकिन जहाँ पर कोई जल भराव की स्थिति बनती नहीं है और उस निर्माण को रोकने का कुत्सित प्रयास ऐसे कुछ लोग कर रहे हैं। क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन ये मिला है कि उसकी जांच करवाएंगे, जांच करने के बाद उसका निर्माण आपका कंटिन्यू रहेगा। जबकि राम जानकी मंदिर जो है पिछले कई सालों से धार्मिक, सामाजिक, चिकित्सा केंद्र लगा रहा है, धार्मिक कार्यक्रम कर रहा है, सामाजिक काम कर रहा है। शहर के जितने भी प्रभावशाली लोग हैं, गणमान्य लोग हैं, उनका स्वागत करना, सत्कार करना। अभी कोरोना काल में पूरा जब कोई शहर में कोई भूखा नहीं रहे, कोई गरीब आदमी भूखा नहीं रहे, राम रसोई के माध्यम से पूरे खाने की व्यवस्था घर घर तक पहुंचाने का प्रयास किया, चिकित्सा शिविर लगाने का प्रयास किया, धार्मिक कार्यक्रम करने का प्रयास किया। और बहुत सुंदर लगता है जब छोटे छोटे से बच्चे, महिलाएं, पुरुष जब उस पार्क में घूमते हैं। मंदिर ट्रस्ट के लोगों ने 1.65 एकड़ की ज़मीन बस स्टैंड को दी है, 3 एकड़ की ज़मीन पार्क के लिए दी है। और मंदिर को लेके तो कोई विरोध नहीं है ना, विरोध तो दुकान को लेके है ना। तो दुकान में कोई जलभराव की स्थिति है ही नहीं ना। दुकान में जलभराव की कोई स्थिति नहीं है। दुकान मंदिर की है, मंदिर के संचालन के लिए भी दुकान, मंदिर के संचालन के लिए अब बिजली का बिल कहाँ से जमा होगा? वहाँ पर लेबर जो काम कर रही है साफ सफाई और कैसे काम चलेगा? अगर ऐसा होगा, रोक लग जाएगी तो मंदिर जीर्ण स्थिति में आ जाएगा। तो उसके लिए लगातार पैसे की आवश्यकता होती है। पैसे की आवश्यकता दुकान के किराए से पूर्ति होगी। जल बहाव में कोई अवरोध पैदा होता है, ना नाले के जल बहाव में कोई अवरोध पैदा होता है। और वहाँ से सिर्फ वार्ड नंबर 15 का पानी निकलता है। और अगर वार्ड नंबर 15 का पानी अगर मान लो 10% निकलता होगा तो 40% का वहाँ पर उन्होंने स्पेस दिया निकलने के लिए, जो एक पहले बहुत छोटी सी एक नाली के रूप में पानी निकलता था। तो ट्रस्ट के लोगों ने बहुत लंबा चौड़ा एक नाला बना के दिया जिसमें एक आदमी खड़ा होकर सफाई कर सकता है। पूरी पर्याप्त व्यवस्था दी है। और आज ये का ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में ये दिया है कि बस स्टैंड के पास राम जानकी ट्रस्ट की अपनी ज़मीन है, अपनी भूमि है। उस भूमि के ऊपर मंदिर के आवश्यक जो खर्चे हैं, पुजारियों का वेतन है, बिजली के बिल है, रखरखाव खर्चा, 20 कर्मचारी मंदिर में काम करते हैं, उन सब का वेतन, दूसरी सारी पूजन सामग्री, सारी व्यवस्थाएं हैं, उनके लिए करने के लिए मंदिर को फंड की आवश्यकता पड़ती है। फंड कहाँ से आएगा? उसके लिए ये मंदिर ने, ट्रस्ट ने अपनी स्वयं की ज़मीन पे दुकानों का निर्माण कराया। उसके लिए विधिवत प्रशासन से, नगर पालिका से अनुमति ली गई। अनुमति लेने के पश्चात काम डायवर्सन वगैरह सब कराया गया। तो मतलब पूरी तरह से परमिशन लेके उसको दुकानों को बनाया जाएगा। होता क्या है, जब कोई अच्छा काम शहर में होता है, अनेक विध्वंसकारी शक्ति वाले जो लोग होते हैं वो विरोध करते हैं। कुछ लोग उसका अनावश्यक रूप से विरोध करते हैं। तो वो विरोध के चलते एक भ्रामक तरीके से बनाया हुआ ज्ञापन, पूर्व में भी इस प्रकार की शिकायतें की गई। उसी के संबंध में
राम जानकी ट्रस्ट द्वारा अपने पक्ष बताने के लिए प्रशासन के समक्ष और अपना पक्ष इस ज्ञापन के माध्यम से उनके सामने रखने के लिए हमने ज्ञापन दिया है। अब उसमें बहुत सारी बात है। मंदिर जो है, इस मंदिर में एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी पूजन अर्चन करने जाते हैं उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता, पुजारियों का कोई पैसा नहीं लगता, पूजन सामग्री का कोई पैसा नहीं लगता, वो सब ट्रस्ट की व्यवस्था करता है। मंदिर में 12 ही महीने हमेशा सार्वजनिक धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ करते हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में गरीब निर्धन बच्चियों की विवाह संस्कार कराए जाते हैं, बच्चों को दीक्षा के माध्यम से दीक्षा संस्कार कराए जाते हैं, सांस्कृतिक सामूहिक कार्यक्रम और सार्वजनिक कार्यक्रम भी मंदिर में हमेशा हुआ करते हैं। सार्वजनिक से मेरा तात्पर्य ये है कि कोई समाज व्यक्तिगत रूप से इकट्ठी हो गई, यदि अपना कोई काम करना चाहती, मंदिर में कोई अच्छा धार्मिक आयोजन करना चाहती तो करती। जैसे हमारे ब्राह्मण समाज के लोग हैं, परशुराम जयंती का कार्यक्रम हम लोग वही करते हैं। और चूंकि ट्रस्ट के मालिक लोग भी और इनके पूर्वजों द्वारा दी गई जमीन के आधार पर वो भी ब्राह्मण हैं, उनका पूरा सहयोग ब्राह्मण समाज को भी रहता है। और हमारे ब्राह्मण से ही मतलब नहीं है, कोई भी समाज का व्यक्ति अपने परिवार का कोई कार्यक्रम करने के लिए कोई भी आता तो निःशुल्क उसको व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाती है, निःशुल्क पंडित उपलब्ध कराए जाते हैं, निःशुल्क पूजन सामग्री उपलब्ध कराई जाती है, निःशुल्क प्रांगण उपलब्ध कराया जाता है। कोरोना में शादियां करवाई अपने बच्चों की है, कोरोना काल में भी हम लोगों ने, हमारे ट्रस्ट ने गरीब बच्चियों के जिनके विवाह संस्कार नहीं हो रहे थे उनके विवाह संस्कार वगैरह कराए, निःशुल्क कराएं। इस प्रकार की गतिविधि मंदिर में चलती है जो निश्चित रूप से समाज के हित में है, देश के हित में है। आज भी अभी कार्यक्रम होने वाला है श्रावण मास में, उसमें आपने पढ़ा होगा पर्चे में, देखिए आप ऊपर लिखा हुआ है राष्ट्र कल्याण विश्व कल्याण। राष्ट्र कल्याण विश्व कल्याण के लिए इस भावना के साथ में जो भारतीय संस्कृति की भावना है उसकी भावना के अनुरूप से ट्रस्ट काम कर रहा है। और यह अनावश्यक शिकायत उनको नहीं करना चाहिए, वैसे उनको अधिकार है शिकायत करने का, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन उसकी प्रामाणिक जानकारी ले ले, टेक्निकल बेस पे टेक्निकल आधार बना के फिर उसके आधार पर शिकायत करें तो वो बात ठीक बनती है। लेकिन अगर टेक्निकल दृष्टि से वहाँ उस क्षेत्र का निरीक्षण किया जाए जहाँ ये दुकानें बन रही, सारी बातें अपने आप गलत सिद्ध हो जाएंगी। इस हिसाब से ये जो राम वाटिका बनी हुई